मंगला गौरी मैया की जय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज सावन का तीसरा मंगलवार है और तीसरा ही मंगला गौरी व्रत भी है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मंगला गौरी व्रत की कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां मंगला गौरी जरूर लिखिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार किसी नगर में धर्मपाल नाम का एक सेठ रहता था। सेठ बहुत अमीर था, लेकिन उसे एक दुख था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी, जिसकी वजह से सेठ और उसकी पत्नी हर समय दुखी रहते थे। ये दुख तो उस सेठ के जीवन में था ही, लेकिन वो सेठ भगवान शिव और देवी पार्वती का बहुत बड़ा भक्त था। साथ ही उसकी पत्नी भी नियम से हर सोमवार, मंगलवार, सावन के महीने में शिव मंदिर जाती और वहां भगवान शिव के साथ साथ देवी पार्वती की भी पूजा किया करती थी। सावन के महीने में दोनों पति पत्नी सिर्फ एक बार ही दिन में भोजन किया करते और जो भी भोजन किया करते उसका भोग सबसे पहले भगवान शिव और देवी पार्वती को लगाया करते थे। इस प्रकार उनकी पूजा पाठ से, उनकी श्रद्धा भक्ति भाव से प्रसन्न होकर एक दिन देवी पार्वती भगवान शिव से कहने लगी, हे प्रभु, आपके ये दो सच्चे भक्त हमेशा आपकी नियम से पूजा करते हैं, बिना भोग लगाए खुद भी ग्रहण नहीं करते। इनके जीवन में जो इतना बड़ा दुख है, जो कि संतान ना होने की वजह से ये दोनों हमेशा परेशान रहते हैं, तो क्यों ना आप इनकी परेशानी दूर कर दीजिए। देवी पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने उनसे कहा, हे देवी, हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है और आज ये दोनों अपने पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल भुगत रहे हैं। लेकिन देवी पार्वती को भगवान शिव की ये बात अच्छी नहीं लगी और वे उनसे बार बार आग्रह करके कहने लगी कि वे उन दोनों को संतान प्राप्ति का सुख प्रदान करें। तब आखिरकार देवी पार्वती की जिद के आगे नतमस्तक होकर भगवान शिव ने सेठ को एक पुत्र देने का निश्चय किया और इस प्रकार एक दिन भगवान शिव ने सेठ के सपने में आकर उससे कहा कि बहुत जल्दी तेरी पत्नी गर्भवती होगी और 9वें महीने वो एक पुत्र को जन्म भी देगी, लेकिन तुम्हारे पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष की ही होगी। 16 वर्ष की आयु से पहले ही अगर तुम अपने पुत्र का विवाह मंगला गौरी व्रत करने वाली किसी ऐसी कन्या से कर दोगे और जिसका पुण्य वो तुम्हारे पुत्र को दे दे, तो उसके प्रभाव से तुम्हारे पुत्र की अकाल मृत्यु से मुक्ति हो जाएगी। 16 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले ही तुम्हारे पुत्र की एक सांप के काटने से मृत्यु हो जाएगी। और इस प्रकार भगवान शिव ने सपने में ही उस सेठ को सर्पदंश से मुक्ति दिलाने का भी उपाय बतला दिया। अब सेठ ना तो खुश हो पा रहा था और ना ही परेशान। उसे दुख था कि उसके पुत्र की आयु बहुत ही कम है और उसने इस बात को अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। जैसा कि भगवान शिव ने सपने में उससे कहा था, ठीक उसी के अनुसार कुछ ही महीने में उसकी पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति भी उन दोनों को हो गई। दोनों पुत्र के जन्म से बहुत खुश हुए। इस प्रकार उनका पुत्र धीरे धीरे बढ़ने लगा और जब 16 वर्ष की आयु पूरी होने को आई तो एक दिन सेठ और उसका पुत्र दोनों व्यापार करने के लिए शहर गए हुए थे। शहर से वापस लौटते समय जब वे अपने नगर के बाहर पहुंचे ही थे तो थकान के कारण उन दोनों ने एक पेड़ के नीचे रुककर आराम करने के लिए सोचा और दोनों पिता पुत्र एक पेड़ की ठंडी छाया में बैठकर आराम करने लगे। जिस जगह वे दोनों आराम कर रहे थे उसी के पास में एक तालाब भी था। तभी संयोग से वहां पर दो कन्याएं आईं, जिनमें से एक का नाम मंगला और दूसरी का कमला था। दोनों आपस में बातें कर रही थीं और उनकी बात को सेठ चुपचाप सुनने लगा। दोनों ही कन्याएं सभ्य घराने की थीं और उनकी बातचीत से सेठ को पता चला कि उनमें से कमला नाम की कन्या मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। तब सेठ ने अपने पुत्र का विवाह कमला नाम की कन्या के साथ कराने का निश्चय किया और अपने पुत्र से इस विषय में बात की। अपने पिता की बात सुनकर उसके पुत्र ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी। इस प्रकार जब वे दोनों कन्याएं अपने घर वापस जाने लगी तब सेठ और उसका पुत्र भी उन दोनों के पीछे पीछे चलने लगे। इस तरह कमला के घर पहुंचने पर सेठ और उसका पुत्र भी उनके घर पहुंच गए और वहां जाकर सेठ ने अपना परिचय दिया। तो इस प्रकार कमला के पिता ने अपनी पुत्री का विवाह सेठ के पुत्र के साथ करने की सहमति दे दी। अब सेठ ने ब्राह्मणों को बुलाकर शुभ मुहूर्त निकलवाकर अपने पुत्र का विवाह कमला नाम की कन्या से करा दिया। कमला अपनी ससुराल आकर भी मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। हर सावन
भगवान शिव के साथ साथ देवी पार्वती की भी पूजा किया करती थी। एक दिन की बात है, सेठ के पुत्र की आयु 16 वर्ष की होने में सिर्फ एक दिन ही बचा था। तब उस दिन सेठ के पुत्र ने अपनी पत्नी से कहा कि आज वो जंगल में जाएगा, तो कमला ने भी उससे साथ चलने के लिए कहा। तब दोनों पति पत्नी चलते चलते जंगल में पहुंचे, जहां थककर वे दोनों एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे, क्योंकि सेठ ने अपनी पुत्र वधू को भगवान शिव से मिले हुए वरदान और सर्पदंश से काटे जाने की बात पहले ही बता दी थी। तो कमला इस बात के लिए पहले से ही तैयार थी। ठीक उसी समय एक सांप बिल से बाहर निकलकर आया और जैसा कि कमला पहले से ही तैयार थी, उसने थोड़ी ही दूर पर एक मिट्टी के प्याले में दूध रख दिया था और उससे थोड़ी ही दूर पर उसने एक खाली मटकी रख दी थी। सांप सेठ के पुत्र की तरफ बढ़ने ही वाला था, तभी वो मिट्टी के प्याले की तरफ मुड़ गया और वहां उसने सारा दूध पी लिया। इस प्रकार पेट भर जाने पर वो खाली मटकी की तरफ बढ़ा और जैसे ही वो खाली मटकी के अंदर गया, कमला ने तुरंत उस मटकी का मुंह एक कपड़े से कसकर बंद कर दिया और फिर दोनों पति पत्नी ने मिलकर उस मटकी को घने जंगल के बीचों बीच एक गड्ढे में दबा दिया। इस प्रकार सेठ के पुत्र की सर्पदंश से भी मुक्ति हो गई और मंगला गौरी के व्रत के प्रभाव से उसे लंबी आयु का वरदान भी मिल गया। इस तरह मंगला गौरी का व्रत जो भी सुहागिन महिला करती है, उसके पति की लंबी आयु के साथ साथ उसका स्वास्थ्य, उसको हर काम में सफलता भी मिलती है। भक्तजनों, ये थी आज की कथा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।